पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन के एल्डिहाइड समूह के यौगिकों का नामकरण, सूत्र, संरचना सूत्र इत्यादि लिखना सीखा था। आज हम उसी कड़ी में आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों के सूत्र निर्धारण, उनके नामकरण, उनके संरचना सूत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह जो होता है वो है बॉन्ड COOH। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे हम एल्काइल लगाते हैं। एल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और तब ये COOH होता है। CnH2n+1 जो कि अल्काइल का सूत्र है और वो जो बॉन्ड है उस जगह पे ये प्रकार्यात्मक समूह COOH लगेगा। CnH2n+1 को हम सामान्यतः R द्वारा सूचित कर देते हैं, तो शॉर्ट में इसका सूत्र हो जाता है RCOOH। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह के यौगिकों का नामकरण जब करेंगे तो आप याद करिए, पिछले वीडियो में जब हम एल्डिहाइड पढ़े थे तो वहां हमने ये सीखा कि चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मौजूद है तो एक कार्बन वाला अगर हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होगा तो जैसा एल्डिहाइड में हमने सीखा कि केवल H लगा देने से ही एक कार्बन वाले यौगिक का निर्माण हो जाता है, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जैसे एल्डिहाइड में एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना था तो केवल H लगाने से बन गया था, वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर बनाना है तो यहाँ अल्काइल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अल्काइल है ना, CH3, C2H5, C3H7, वो नहीं लगाएंगे, केवल H लगा देंगे। और उसका कारण क्या है कि अगर हम HCOOH ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अगर हम CH3 जो पहला एल्काइल है, मिथाइल है, ये लगाते हैं और COOH लगाते हैं तो आप देखोगे कि प्रकार्यात्मक समूह में एक कार्बन है और हमने पहला एल्काइल CH3 लिया तो इसमें भी एक कार्बन है, तो कार्बन कितने हो गए? 2। और जब 2 कार्बन हो गया तो इसके नाम की शुरुआत इथ से हो जाएगी, तो ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अतः एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हमें बनाना है तो हमें केवल H लगाना है। 2 कार्बन वाला बनाना है तब पहला एल्काइल CH3 लगाना है। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर बनाना है तो हमें एल्काइल C2H5 लेना होगा। इसी तरह से 4 कार्बन वाला बनाना है तो C3H7COOH। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा एक कार्बन वाला, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन वाला। अब नामकरण कैसे करेंगे? तो जैसे अल्कोहल में प्रत्यय ऑल लगाए थे, अल्डिहाइड में हम लोग अल लगाए थे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसके प्रत्यय में हम लोग ओइक अम्ल लगाते हैं। ओइक अम्ल किसमें लगाते हैं? ओइक अम्ल तो चूंकि जो एल्काइल समूह है वो एल्केन से व्युत्पन्न होता है, तो एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन हुआ तो मेथेन में ओइक लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ये यौगिक है CH3COH। आप COOH देखकर पहचान करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नामकरण के लिए आप कार्बन गिनेंगे तो 2 कार्बन हुआ तो इथेन से व्युत्पन्न हुआ, तो आपका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। उसी तरह से इसका नामकरण करना है तो आप पहचानेंगे सूत्र में COH देखकर कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फिर आप कार्बन गिनेंगे, 2 और 1 3 है, 3 प्रोपेन से व्युत्पन्न हुआ तो प्रोपेनोइक अम्ल। इसी तरह से इसको आप नाम देंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी तरह से यौगिक आगे बढ़ेगा तो पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल इत्यादि आप आगे बोलेंगे। जैसा हमने सीखा था एल्डिहाइड में एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो मेथेनल नाम होता है, लेकिन आम बोलचाल में उसे हम फॉर्मल्डिहाइड बोल देते हैं। 2 कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड है तो उसे हम आम बोलचाल की भाषा में एसीटल्डिहाइड बोलते हैं, कॉमन है ये पहला 2। उसी तरह से अम्ल में भी जो 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल हैं, इनको कॉमनली हम लोग फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड और एथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। एसिटिक अम्ल जो काफी प्रचारित है,
काफी उपयोग होता है, विनेगर इत्यादि में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये एसिटिक अम्ल, तो आम बोलचाल में इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। और आयुपेक नेम क्या है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल इत्यादि। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब इनकी संरचना सूत्र पर हम ध्यान दें तो ये जो बॉन्ड COOH है, इसका संरचना देखिएगा, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रकार्यात्मक समूह है, इसका संरचना सूत्र हुआ। ये बॉन्ड खाली है, यहां आपको H लगा देना है, तो ये हो गया HCOH अर्थात मेथेनोइक अम्ल। अब ये एथेनोइक अम्ल है, 2 कार्बन है, पहले आप कार्बन कार्बन जोड़ लेंगे और फिर अंतिम कार्बन पे आप COOH का संरचना बनाएंगे। और उसका संरचना क्या है? यहाँ इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और फिर इस कार्बन पे चूंकि एक बॉन्ड है तो 3 और बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ आप H लगा देंगे। तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र बनाना है तो आप देखिए 2 और 1 3 कार्बन है, आप तीनों को जोड़ दें, अंतिम कार्बन पे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना बना दें। कार्बन पर आबंध गिनती तो आप सब सीखे ही हैं। इस कार्बन, इस ऑक्सीजन पर 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इस कार्बन पे 4 है, इसको और नहीं चाहिए। इस कार्बन पे 2 आबंध है तो 2 और आबंध चाहिए, क्योंकि कार्बन पे 4 आबंध होना चाहिए, और इस कार्बन पे 1 आबंध है, 3 चाहिए, तो ये C2H5COOH हो गया, C3H7COH। इसी तरह से बाकी जितने भी यौगिक हैं सबके संरचना सूत्र आप लिखेंगे। तो ये आज हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिकों का नामकरण सीखा, सूत्र निकालना सीखा, नामकरण सीखा, संरचना सूत्र सीखा। अब आगे हम लोग हैलोजन और फिर ईस्टर और ईथर इत्यादि के नामकरण को भी सीखेंगे। थैंक यू।